भोपाल की 243 लोकेशन में बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के रेट। प्रॉपर्टी का रेट 2 गुना करने का प्रस्ताव चल रहा है। प्रस्ताव केंद्रीय समिति को भेजा गया। कल बैठक के बाद तय होगा प्रॉपर्टी का रेट। 7 नवंबर से नए रेट पर शुरू हो सकती है रजिस्ट्री। तो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ाने को लेकर अब विचार दरअसल किया जा रहा है। केंद्रीय समिति को इसका प्रस्ताव भी भेज दिया है। तो ये बड़ी जानकारी। भोपाल की 243 लोकेशन में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ सकते हैं। 5 से 200% तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है। अब नए रेट पर ही जो रजिस्ट्री है वो जमीन की जा सकेगी। फिलहाल तो इस पर विचार किया जा रहा है। इसकी जो रिपोर्ट है वो भी भेजी गई है। जो प्रस्ताव है दरअसल वो भी भेजा गया है केंद्रीय समिति को, जिसके बाद बैठक के बाद ये फैसला किया जाएगा। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, 243 ऐसी लोकेशन जहां पर प्रॉपर्टी के रेट अब बढ़ सकते हैं। संदीप, आपको आवाज मिल रही है? लगता आवाज नहीं जा रही है। भोपाल की 243 लोकेशन ऐसी जहां पर प्रॉपर्टी के रेट फिलहाल तो बढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो प्रस्ताव है वो केंद्रीय समिति को फिलहाल भेजा गया है और उस पर विचार किया जाएगा और इसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा। बताया तो ये जा रहा है 7 नवंबर से नए रेट पर रजिस्ट्री फिलहाल तो शुरू हो सकती है। भोपाल की 243 लोकेशन में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे। तो इसे 5 से 200% तक बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय समिति को प्रस्ताव भी इसको लेकर भेज दिया है। तो बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रॉपर्टी के रेट अब बढ़ सकते हैं। फिलहाल इसको लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। 7 नवंबर से नए रेट पर अब रजिस्ट्री शुरू हो सकती है जमीनों की। कल बैठक के बाद प्रॉपर्टी का नया रेट तय किया जाएगा। फिलहाल तो रेट कितना रहेगा किस प्रॉपर्टी का, इस पर अभी विचार करना है। कल बैठक होनी है और बैठक के बाद ये फैसला लिया जाएगा। भोपाल की 243 लोकेशन ऐसी, 243 जगह ऐसी जहां पर प्रॉपर्टी का रेट बढ़ाया जाएगा। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, प्रॉपर्टी का रेट अब बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है और 7 नवंबर से नए रेट पर रजिस्ट्री होगी। जिन्होंने अभी तक अपनी जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई है या जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, उनके लिए खबर कैसी है कि क्या मुश्किल उनको हो सकती है नए रेट को लेकर? देखिए, जिन लोगों ने रजिस्ट्री नहीं कराई है अंजलि, उन लोगों के लिए 2 दिन का वक्त है। 7 नवंबर से पहले अगर वो रजिस्ट्री कराने पहुंचेंगे तो उनको कम रेट पर रजिस्ट्री कराने का मौका मिल जाएगा और इससे उनके काफ़ी पैसों की बचत होगी। यानी जो 240 से ज़्यादा स्थान है जहां पर प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ाए जाने हैं, वहां पर अभी 2 दिन का मौका और है। हालांकि कल केंद्रीय मूल्यांकन समिति जो है उसकी मीटिंग होगी, उसके बाद में फैसला होगा कि क्या रेट्स यही रखे जाने हैं या इसमें कोई बदलाव होगा। आमतौर पर जो जिला मूल्यांकन समिति जो अनुशंसा करती है, जो प्रस्ताव भेजती है, उसी पर मोहर लगा दी जाती है। हर साल प्रॉपर्टी के रेट ऐसे बढ़ाए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी के रेट थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि 100 से 200 गुना तक बढ़ोतरी की जा रही है। और जहां प्रॉपर्टी के रेट जहां 300-400 रुपये स्क्वायर फीट हैं, वहां पर 700-800 रुपये स्क्वायर फीट के रेट्स होने जा रहे हैं। तो यानी काफ़ी बढ़ोतरी है। इस बढ़ोतरी को प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों के लिहाज से बेहद अच्छा समझा जाता है, क्योंकि मुनाफा वो कमाते हैं, लेकिन सरकार को भी इसमें राजस्व मिलता है, लेकिन नुकसान उन लोग को उठाना पड़ता है जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो खरीदारों के लिए एक मौका है। भोपाल की लगभग हर जगह की प्रॉपर्टी के रेट्स अभी आने वाले 2 दिन में बढ़ते जा रहे हैं। ये और छुट्टियों के बाद में अभी रजिस्ट्रियाँ करने का सिलसिला शुरू हुआ है और यदि मौका मिला तो 2 दिन में रजिस्ट्री अगर करा लेंगे तो काफ़ी पैसों की बचत हो सकती है। बिल्कुल। संदीप, क्या कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी हैं जो कि अभी तक जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, जिनकी रजिस्ट्री बंद है, लेकिन 7 नवंबर के बाद उन प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाएगा जिनकी रजिस्ट्री फिर बाद में शुरू होगी? ऐसी भी क्या कोई प्रॉपर्टी हो सकती हैं? देखिए, जब रेट तय हो जाते हैं उसके बाद में नए रेट से रजिस्ट्रियाँ की जाती हैं, तो तब तक तो ये इस मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन अहम बात ये भी है कि भोपाल की जो अच्छी जगह कही जाती हैं
उन जगहों पे लगभग सारी जगहों पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले हैं, चाहे लालघाटी इलाका हो, पटेल नगर हो, अयोध्या बाईपास हो, अवधपुरी जैसी कॉलोनी हो, कटारा हिल्स, कोलार इलाका, रातीगढ़ जैसा इलाका, नीलगढ़ जैसा इलाका, जहाँ पर अभी प्रॉपर्टी को खरीद फरोख्त काफ़ी तेज़ी से हो रही है। यहाँ अभी तक दाम कम थे, लेकिन अब तेज़ी के साथ दाम बढ़ने लगे हैं। तो ये प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों के लिहाज से तो बेहद अच्छी खबर हो सकती है और इससे मुनाफा अच्छा खासा कमाया जा सकता है। सरकार के लिए भी अच्छी खबर है कि प्रॉपर्टी के रेट जब बढ़ जाते हैं तो लोगों के लिए भी ठीक होता है। और कारोबार केवल प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले बिल्डर्स वगैरह ही नहीं होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अलग अलग जगहों पर शहर से दूर जगह प्रॉपर्टी खरीद कर रखते हैं और मौका आने पर उनको बेचकर मुनाफा कमाते हैं। तो ये खबर उन लोगों के लिए भी अच्छी होती है प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने को लेकर। हर साल बढ़ाए जाते हैं, लेकिन इस बार जो रेट बढ़ रहे हैं वो इसको ज़बरदस्त बढ़ोतरी के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संदीप, फिलहाल तो विस्तार से जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश के उमरिया के बांधवों